आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो है सोशल इंटरेक्शन एंड इट्स टाइप्स। और ये जो टॉपिक है ये सोशल स्ट्रक्चर का जो चैप्टर है सोशियोलॉजी का, उसके अंदर ये टॉपिक आता है। और सोशल स्ट्रक्चर के अंदर हम ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स के ऊपर पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें सोशल स्टेटस, सोशल रोल, रोल कॉन्फ्लिक्ट, रोल परफॉर्मेंस, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी वगैरह वगैरह शामिल हैं। तो आज जब हम बात करने वाले हैं वो है सोशल इंटरेक्शन एंड इट्स टाइप्स के ऊपर। तो आइए फिर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी, तो आज हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं? सोशल इंटरेक्शन के ऊपर। बेसिकली ये सोशल इंटरेक्शन क्या होता है? सोशल इंटरेक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एक्ट टुवर्ड्स एंड रिएक्ट टू वन अनदर इन अ सोशल सिस्टम। एक सोशल सिस्टम जो होता है, एक सोसाइटी जो होती है, उसके अंदर इंडिविजुअल्स किस तरह से एक दूसरे से मिलते हैं और किस तरह से एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम सोशल इंटरेक्शन कहते हैं, ठीक है? सोशल इंटरेक्शन जो है वो एक सोशल बिहेवियर है, वो क्या है? सोशल बिहेवियर है। और सोसाइटी जो है वो उसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती, मतलब सोशल इंटरेक्शन के बगैर कोई भी सोसाइटी या सोशल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जब भी कोई दो लोग मिलते हैं आपस में, तो वो लोग क्या करते हैं? आप जैसे बात कर रहे होते हैं, या अपने अपनी क्लासरूम में आप जाते हैं, या अपने फ्रेंड से मिलते हैं, या फैमिली में जाते हैं, तो आप सारे के सारे क्या कर रहे होते हैं? आप सारे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। और आपका जो ये जो इंटरेक्शन होता है, यही जो है वो आपके रिलेशनशिप को जो है ना डिटरमिन कर रहा होता है कि आपका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है? आप फॉर एग्जांपल आप किसी से मिलते हैं, किसी आप स्ट्रेंजर से भी मिलते हैं, आप किसी शॉपिंग मॉल के अंदर या किसी शॉप पे जाते हैं आप, या किसी आप राह चलते हुए किसी से को देखते हैं, किसी बच्चे को देखते हैं आप, तो आप क्या करते हैं? स्माइल कर देते हैं, ठीक है? या आप क्लासरूम में आते हैं अपने फ्रेंड से, आप क्या करते हैं? बात करते हैं, या आप एक दूसरे के साथ हँसते हैं, ठीक है? या कोई बच्चा है वो रो रहा होता है, अपनी कोई उसको ज़रूरत होती है, वो अपनी माँ को बता रहा होता है रो के। तो ये रोना, हँसना, बात करना, मुस्कुराना, ये सब क्या है? ये सारा का सारा जो है ना सोशल इंटरेक्शन है। और ये कब हो रहा होता है? जब 2 लोग आपस में मिलते हैं, ठीक है? तो वो किसी न किसी तरीके से जो है ना इंटरैक्ट करते हैं, इंटरैक्ट इन सम मैनर। अब वो इंटरेक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है? अब आप कोई मार्केट में जा रहे हैं, या कोई आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे हैं, आप एक-दूसरे से फाइट कर सकते हैं, आप एक-दूसरे से आर्ग्यू कर सकते हैं, आप एक हँस बोल सकते हैं, किसी को अच्छे तरीके से बात करते हैं, कोई किसी से बुरे तरीके से बात करता है, ठीक है? कोई किसी पे गुस्सा करता है। तो ये सब क्या है? ये सब जो इमोशंस हैं, ये सारा जो रिएक्शन है, ये जो भी रिएक्शन है, इसको हम कहते हैं सोशल इंटरैक्शन, ठीक है? अब ये जो यानी कि आप कोई ना कोई इमोशन अपना डिस्प्ले कर रहे होंगे, या कोई ना कोई रिएक्शन होगा आपका एक-दूसरे की तरफ। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 लोग आपस में मिलते हैं और वो दोनों के दोनों खामोश बैठे रहते हैं, ना वो एक-दूसरे के साथ बात करते हैं, ना वो हँसते-मुस्कुराते हैं, ना वो एक-दूसरे को सलाम करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बस वो आएँ और एक-दूसरे से चुपचाप बैठे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इमेजिन करें, आप किसी क्लासरूम में जा रहे हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके जो टीचर है, वो सब के सब आके खामोशी से बैठ जाते हैं एक जगह, ठीक है? टीचर पढ़ाता नहीं है, स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं है, स्टूडेंट्स आपस में बात नहीं करते, तो आप इमेजिन करें ये सोशल सिस्टम किस तरह से होगा। ऑब्वियसली ये बहुत ही एक अजीब-सा एक सोशल सिस्टम होगा, जो कि हम नहीं कह सकते कि ये किसी भी एक सोसाइटी को रन कर सकता है। इस तरह से कोई भी सोशल सिस्टम जो है वो रन कर सकता है। तो यकीनन बात करना, एक-दूसरे के साथ इंटरैक्ट करना, कोई इमोशन को एक्सप्रेस करना, किसी भी तरह का रिएक्शन करना, ये एक ज़रूरी होता है किसी भी सोसाइटी के अंदर, और यही एक सोशल बिहेवियर होता है, ठीक है? अब क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन किस तरह से बेस कर रहा होता है? सोशल इंटरेक्शन बेसिकली आपके रोल्स और आपके स्टेटस को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, ठीक है? यानी कि जिस तरह का आपका रोल है, या जिस तरह का आपका स्टेटस है, उसी तरीके से आप जो है ना सोशली इंटरैक्ट करोगे। अब स्टेटस और रोल क्या होता है, इसके ऊपर मेरी वीडियोज़ ऑलरेडी हैं मेरी प्लेलिस्ट के अंदर, या आप देख सकते हैं कि सोशल रोल और सोशल स्टेटस में क्या फ़र्क होता है, और इसकी डेफिनेशन एग्ज़ाम्पल्स के साथ मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। तो सोशल इंटरेक्शन किस पे बेस कर रहा होता है? वो सोशल रोल के ऊपर और सोशल स्टेटस के ऊपर बेस कर रहा होता है, ठीक है? तो और दूसरी चीज़ जिसके ऊपर सोशल इंटरेक्शन बेस कर रहा होता है, वो क्या होता है? सोशल सिचुएशन, ठीक है? यानी कि आपका रोल क्या होगा, आपका स्टेटस क्या होगा, और वो आप किस सोशल सिचुएशन के अंदर बिहेव कर रहे होंगे, वो डिपेंड कर रहा होगा उस तरह का सोशल इंटरेक्शन आपका कैसा है। इसको एग्ज़ाम्पल के तरीके से समझते हैं। जैसे कोई फादर और सन है, कोई बाप या बेटा है, या कोई माँ या बेटी है, या बहन-भाई हैं, कुछ भी हैं, वो एक घर के अंदर इंटरैक्ट करते हैं एक डिफरेंट तरीके से, ठीक है? एक डिफरेंट तरीके से उनका बिहेवियर होता है घर के अंदर। जबकि कोई टीचर और स्टूडेंट है, वो एक इस क्लासरूम के अंदर अलग तरीके से इंटरैक्ट करता है, ठीक है? तो ये इंटरैक्शन उसके क्लासरूम में डिफरेंट है, और घर के अंदर उसका इंटरैक्शन डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका स्टेटस या आपका रोल है, कोई एक बंदा है, वो एज़ अ फादर या एज़ सन एक डिफरेंट तरीके से इंटरैक्ट कर रहा है, और एज़ अ टीचर और एज़ अ स्टूडेंट एक अलग तरीके से इंटरैक्ट कर रहा है। इस तरीके से कोई इंसान है, वो शॉपकीपर अगर है, या कोई
चीज़ खरीदने जा रहे हैं मार्केट के अंदर, तो शॉपकीपर और कस्टमर का भी इंटरेक्शन आपस में डिफरेंट तरीके से होगा। ठीक है? तो ये क्या किस चीज़ से इंटरेक्शन बेस कर रहा है, किस चीज़ को इंटरेक्शन किस चीज़ के ऊपर उसका तयन करता है, वो आपके रोल या स्टेटस के ऊपर करता है। ठीक है? उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। दूसरा, एक सोशल इंटरेक्शन किस चीज़ के ऊपर बेस कर रहा होता है, वो होता है एक सोशल सिचुएशन के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी शादी के अंदर जाते हैं, आप किसी वेडिंग में जाते हैं, तो आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ अलग तरीके का होता है, या आप किसी के फ्यूनरल के अंदर जाते हैं, जनाज़े के अंदर जाते हैं, तो आपका इंटरेक्शन अलग तरीके का होता है। ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता कि आप वेडिंग के अंदर जाएँ किसी की, और वहाँ पे आप जो है वो बगैर किसी वजह के रोना-धोना शुरू कर दें, आप एक-दूसरे के साथ ताज़िया शुरू कर दें, ऐसा नहीं हो सकता ना, बहुत ही एक अजीब-सी चीज़ है। आप जब शादी में जाते हैं, आप एक-दूसरे का हँसी-मज़ाक करते हैं, एक खुश अखलाकी तरीके से मिलते हैं, सब खुश होते हैं। या आप फ्यूनरल के अंदर जाते हैं, कोई किसी जनाज़े में जा रहा है, किसी के फ्यूनरल में जा रहा है, वो ज़ोर से हँसना शुरू कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। फ्यूनरल के अंदर आप एक सीरियस तरीके से बिहेव करते हैं, आप लोगों से ताज़ियत करते हैं, आप एक-दूसरे से अफ़सोस करते हैं, ठीक है? तो ये आपका दोनों तरह का जो सोशल सेटिंग है, सोशल सिचुएशन है, इसके अंदर आपका जो है वो क्या होता है, इंटरेक्शन जो है ना डिफरेंट होता है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं जो है वो इसकी टाइप्स क्या होती हैं। सोशल इंटरेक्शन की बेसिकली 4 ब्रॉड टाइप्स होती हैं, जिसमें एक्सचेंज, कोऑपरेशन, कॉम्पिटिशन और कॉन्फ्लिक्ट शामिल है। ठीक है? अब हम एक-एक करके इसको जो है ना ब्रीफली डिस्कस करेंगे। एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज ये होता है रेसिप्रोकल ट्रांज़ैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और सोसाइटीज़ इन व्हिच वन टेक्स एन एक्शन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ रिवॉर्ड इन रिटर्न। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल्स या कोई भी ग्रुप्स या कोई भी सोसाइटीज़ आपस में इस तरह से उसका लेन-देन होता है, इस तरह से इंटरेक्शन होता है कि एक जो पार्टी है वो एक्शन लेती है, और किस लिए लेती है, वो एक्सपेक्ट करती है कि उसको एक रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है? अब ये रिवॉर्ड किस तरह से हो सकता है? ये रिवॉर्ड मटेरियल तरीके से भी हो सकता है, मतलब सैलरी या गिफ्ट के फॉर्म में, या नॉन मटेरियल भी हो सकता है, मतलब किसी भी चीज़ का कोई शुक्रिया अदा कर रहा है कोई किसी को, या जो है किसी की तारीफ़ कर रहा है, वर्ड ऑफ प्रेज़ और ग्रैटिट्यूड। तो एक्सचेंज आपकी एग्जांपल बहुत अच्छे आसान तरीके से समझ देख सकते हैं। आपका कोई फ्रेंड है फॉर एग्जांपल, या आप फ्रेंड्स हैं, तो आप क्लासरूम के अंदर एक क्लासरूम में पढ़ते हैं, तो आप क्या करेंगे, कोई किसी को नोट्स दे देता है, कोई किसी सब्जेक्ट के अंदर हेल्प कर देता है, किसी की मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, किसी की मैथमेटिक्स अच्छी है, तो वो जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं होगी, वो किसी उस बंदे से अपने फ्रेंड से सीख लेगा इसकी मैथमेटिक्स अच्छी है, या किसी के नोट्स अच्छे बने हुए हैं तो वो नोट्स ले लेगा। हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सोसाइटी इस तरीके से ही जो है ना फंक्शन करती है। ठीक है? ये कोई भी कंपनी है, उसके अंदर एम्प्लॉइज़ एक-दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। इस तरह से जो है ना वो एक-दूसरे को, या कोई एम्प्लॉइज़ है, वो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनको क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है। यानी कि वो एम्प्लॉइज़ सर्विसेज़ दे रहे हैं कंपनीज़ के गोल को मीट करने के लिए, और उनको इन रिटर्न सैलरी मिल रही है। या आप किसी शादी में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, वहाँ पे आप दावत में जा रहे हैं, आप वहाँ पे खाना खा रहे हैं, तो वहाँ पे आप रिटर्न में क्या दे रहे हैं? गिफ्ट दे रहे हैं उनको, ठीक है? या एनवेलप दे रहे हैं पैसों का। तो ये क्या है, आप ये एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है? इस तरह से नॉन वर्चुअल भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी कोई बुज़ुर्ग है, उसको रोड क्रॉस करवा देते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं रोड पे, तो वो आपको शुक्रिया कहता है या आपकी तारीफ़ करता है। तो ये नॉन मटेरियल और मटेरियल दोनों तरीके से जो है ना वो आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, तो इसको कहते हैं एक्सचेंज। कोऑपरेशन किसे कहते हैं? कोऑपरेशन बेसिकली कहते हैं कि ये वो रिलेशनशिप होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में वो काम करते हैं। किस लिए काम करते हैं? किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है? इसकी मिसाल ऐसे लेके चलते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, वो कोई स्कूल प्रोजेक्ट उनको मिलता है, असाइनमेंट मिलता है, आपके जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपको कोई असाइनमेंट मिलता है, उसमें टीचर आपकी कोई ग्रुप बना देता है 3-4 लोगों का, तो वो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, वो एक ग्रुप के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो क्या कर रहे होते हैं? कोऑपरेट कर रहे होते हैं। कोई कहेगा कि यार आप तुम रिसर्च कर लेना, कोई कहेगा कि मैं जो हूँ वो कोई इंटरव्यू कर लूँगा, कोई कहेगा कि मैं जो है ना रिपोर्ट तैयार कर लूँगा, कोई कहता है मैं प्रेज़ेंटेशन बना लूँगा। तो इस तरह तमाम स्टूडेंट जो है ना किसी भी स्कूल प्रोजेक्ट के अंदर कोऑपरेट करके काम करते हैं। इस तरह के एम्प्लॉइज़ हैं, वो किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं, तो कंपनी का जो टारगेट होता है, अपने कंपनी का टारगेट क्या होता है? कंपनी की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ ज़्यादा से ज़्यादा बिकें। तो वो जो कंपनी का टारगेट है, वो तमाम एम्प्लॉइज़ जो है ना कोऑपरेट करके उसको कंपनी का टारगेट अचीव कर रहे होते हैं। यानी कि एक ही गोल के लिए जो है ना काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट बनाने के लिए काम कर रहे हैं, गोल सेम है, और एम्प्लॉइज़ जो है ना कंपनी का टारगेट मीट करने के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है, या इस तरह का सोशल इंटरेक्शन होता है, उसको हम कॉपरेशन कहते हैं। कॉम्पिटिशन किसे कहते हैं? कॉम्पिटिशन भी एक तरह का रिलेशनशिप होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग या कोई ग्रुप, कोई जो है वो एक ही गोल को अचीव करने के लिए कोशिश करता है, और वो इसलिए उसकी कोशिश ये होती है कि वो दूसरे बंदे से पहले वो गोल कंप्लीट कर ले, ठीक है? वो अचीव कर ले। यानी कि गोल एक ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लास की फर्स्ट पोज़ीशन है, एक एक स्टूडेंट कोई फर्स्ट आएगा, एक कोई सेकंड आएगा, एक कोई थर्ड आएगा, ठीक है? तो वो पोज़ीशंस हैं, या कोई वो तमाम स्टूडेंट्स उससे कम्पीट कर रहे होते हैं फर्स्ट आने के लिए, या कोई रेस है, आप कोई रेस में पार्ट ले रहे हैं,
या किसी भी गेम में एक पार्ट ले रहे हैं, तो आपकी कोशिश होती है आप वो गेम जीत जाएँ, ठीक है? मतलब जीतना जो है वो एक सेम गोल है और तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसको वो अचीव करते हैं उस दूसरे बंदे से पहले कंप्लीट करने के लिए। इस तरीके से एक डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो होती हैं, डिफरेंट ब्रांड्स की, वो मार्केट के अंदर कम्पीट कर रही हैं होती हैं कि वो सबसे ज़्यादा वो बिक जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई साबुन है, कोई सोप है, सोप एक प्रोडक्ट है, वो डिफरेंट ब्रांड्स के सोप अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर और वो तमाम ब्रांड जो है ना एक-दूसरे से कम्पीट कर रहे होते हैं कि वो उसका साबुन ज़्यादा बिक जाए या चाय की पत्ती है, कोई भी प्रोडक्ट है, वो तमाम कंपनीज़ ये कोशिश कर रही होती हैं, ब्रांड्स कोशिश कर रहे होते हैं कि उनकी प्रोडक्ट ज़्यादा बिके। तो इसको क्या कहते हैं? कॉम्पिटिशन कहते हैं। अब चौथे तरीके का जो एक सोशल इंटरेक्शन होता है, फोर्थ तरीके का उसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट भी एक तरह का रिलेशनशिप होता है, 2 लोगों के दरमियान में या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान में या ग्रुप्स के दरमियान में। जब आप गोल को अचीव करने के लिए जो है वो एक-दूसरे को हराने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें फ़र्क क्या होता है? उसमें फ़र्क ये होता है कि आप जो है ना रूल्स को मद्देनज़र नहीं रखते। मतलब रूल्स को आप वायलेट कर देते हैं, रूल्स को आप तोड़ देते हैं। यानी कि ये भी कॉम्पिटिशन ही होता है, लेकिन आप जो है गोल को अचीव करने के लिए कोशिश करते हैं और दूसरे को हराने के लिए कोशिश करते हैं, डिफीट करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन आप रूल्स को तोड़ देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीटिंग करता है कि कोई रेस आप कोई रेस खेल रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं या आप एग्ज़ाम के अंदर कम्पीट कर रहे हैं, तो उसके अंदर कोई चीटिंग करता है या अनफ़ेयर मीन्स को यूज़ करता है, ठीक है? कोई कॉम्पिटिशन जीतने के लिए तो क्या पैदा हो जाता है? कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आप देखेंगे कि कोई क्रिकेट का मैच हो रहा है, उसके अंदर किसी एम्पायर ने गलत फ़ैसला दे दिया या जो है जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो किसी एक ने दूसरे के साथ मिसबिहेव कर दिया या किसी को हिट कर दिया, तो उसको हम कहते हैं कि वो एक मैच के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, ठीक है? तो इसी तरीके से क्लासरूम के अंदर भी अगर आप देखते हैं कि कोई पोज़ीशन किसी की बन रही है, लेकिन उसकी पोज़ीशन नहीं बनती, किसी दूसरे की बन जाती है, वो इस वजह से बन जाती है कि वो चीटिंग करता है या कोई वो 2 नंबरी करता है, तो उसके अंदर वो कंप्लेन कर देगा अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, अपने प्रिंसिपल के साथ या टीचर के साथ। तो ये क्या होता है? इस तरह कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। तो ये भी एक तरह का सोशल इंटरेक्शन है। तो सोशल इंटरेक्शन बेसिकली 4 तरह के होते हैं: एक्सचेंज, कोऑपरेशन, कॉम्पिटिशन और कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है? तो ये मेरी जो लेक्चर थी वो थी सोशल इंटरेक्शन के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल है आप कर सकते हैं। मेरे लेक्चर सुनने का बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।